भगवान एक रूप से पूजा कराई है और एक रूप से प्रभु ने भोग पाया है, पूजा ग्रहण की है। देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि आज ब्रज में मेरी पूजा होगी, लेकिन सुबह से शाम तक व्रत में निकल गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, शाम को देवर्षि नारद ने बताया कि देवराज इंद्र, आज से ब्रज में आपका स्वागत, आपका सम्मान, आपकी पूजा अर्चना बंद। उस नंद के लाला ने, कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को समझा करके गोवर्धन की पूजा करा दी है। इंद्र कुपित हो गया और उसने मेघमाला को बुला करके आदेश दिया कि मेघमाला इतनी जोर का जल बरसाओ ताकि पूरा ब्रज चौपट हो जाए, सभी गोप ग्वालों के सभी मकान, धन संपत्ति सब कुछ बह जाए यमुना के जल में, सारी ब्रज को जल में बना दो। देवराज इंद्र के आदेश को पाकर के मेघमालाओं ने इतना जल बरसाया। बाबा नंद भगवान से कहने लगे, लाला, अपने अपने जीवन में ऐसी बारिश 84 साल की आयु में आज तक नहीं देखी है, मगर यही तो डर था कि इंद्र कुपित हो जाएंगे तो ब्रज में तूफान खड़ा हो जाएगा, वही दृश्य सामने आ रहा है। भगवान कहने लगे, बाबा घबराओ नहीं, जिस भगवान गोवर्धन को आपने आदर भाव से पूजा की है, भक्ति की है, अर्चन बंदन किया है, तो वही प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। धैर्य से कार्य करो, घबराओ नहीं। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने, भागवत जी में प्रमाण मिलता है कि सीधे बाएं हाथ की इस छोटी अंगुली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 कोस लंबा चौड़ा गोवर्धन भगवान ने धारण कर लिया। ये साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, ये भगवान ही कर सकते हैं। समरथ को न दोष गुसाई और रब पावक सुरसर की नाई। गंगा जी किसी का खेत काट ले जाकर के तो उस पर रिपोर्ट कर सकते, गंगा ने खेत काट दिया, उसे गिरफ्तार कर लो, नहीं कर सकते हैं। आगे किसी का घर जला दे, किसी मनुष्य को दोषी बना करके उसको फंसा सकते हो, मगर अग्नि पर FIR नहीं हो सकती। वो सामर्थ्यवान है, राजा है, सामर्थ्यवान है, जिसे दंड दे देगा वो भुगतना पड़ेगा। तो सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष नहीं होता है, सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकता है, भगवान सामर्थ्यवान है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, 7 वर्ष के कन्हैया ने छन्नी उमरिया पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इतनी जोर का जल बरस रहा है, शेष नाग को इशारा दिया कि बांध लगा दो, दौड़ बांध दो चारों तरफ, जो कि गोवर्धन पर्वत के नीचे जल नहीं आ सके। सभी गोपियां, गाय, बछड़ा, सभी उस गोवर्धन के नीचे भगवान ने बुला लिए हैं। ऊपर जल बरस रहा है, शेष जी बांध लगाए हुए हैं। मेघमालाएं जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल गिराना था गिरा रही है, मगर 7 दिन हो गए जल बरसते बरसते। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इतना जल बरसा, सभी ब्रजवासी घबराने लगे हैं, मगर वो जल का जो बरसा था वो कहां पर गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित ने पूछा, प्रभु इतना पानी पड़ा, लेकिन वो पानी गया तो गया कहां। तो सुखदेव जी समझाते हुए बोले, हे राजन, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया है और जल बरस रहा है, लेकिन वो इतना तीव्र जल कहां समाहित हो गया। तो कहने लगे हैं सुखदेव जी, हे राजन, पूर्व जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण राम अवतार में अयोध्या में अवतरित हुए थे, उस समय भगवान और माता सीता लक्ष्मण सहित वन में रहे, जंगलों में साधुओं के दर्शन किए, भक्तों के दर्शन किए और
इसी तरह से भगवान ने वन में 14 वर्ष व्यतीत किए, बाद में अयोध्या में आ जाते हैं तो भगवान राम राजा बन गए। माता सीता संतों में, साधुओं की धर्मपत्नियों में, साध्वियों में जंगल में भ्रमण किया तो साधु संतों से उन्हें बहुत प्रेम हो गया था। एक दिन भगवान श्री राम से सीता कहने लगे, प्रभु बहुत दिन हो गए किसी संत के दर्शन नहीं किए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। साधु के आने से घर पवित्र हो जाता है और गृहस्थ जीवन को पुण्य मिलता है। मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन में यदि संत को अपने घर में भोजन खिलाए तो उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए आज से कोई ना कोई, किसी न किसी संत को मेरे घर में भोजन कराने का प्रबंध करो। मेरा मन कहता है मैं अपने आंगन में अपने हाथों से भोजन बना करके किसी संत के लिए भोजन रोज अपने हाथों से घर में बिठा करके कराऊं। तो भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है देवी, जैसे आपकी इच्छा है। भगवान ने वशिष्ठ जी से कह दिया कि गुरु जी आज से आप हमारे महलों में रोज भोजन किया करेंगे। कहने लगे तो ठीक है। अब वशिष्ठ जी जब भोजन करते थे तो सीता जी कहती थी कि गुरु जी तो थोड़ा भोजन करते हैं, कम भोजन करते हैं, मेरे हाथों की, मेरे मन की तृप्ति नहीं होती है। किसी ऐसे संत को लाओ जो थोड़ा बैठ करके भोजन करे, जो तो 1-2 टिक्कर खाते हैं, 1-2 पूड़ी खाते हैं, 1-2 रोटी खाते हैं, उठ जाते हैं। भगवान श्री राम को काफी समय हो गया, कभी विश्वामित्र को लावे, कभी वशिष्ठ को, तो थोड़ी थोड़ी खाने वाले साधु होता है, आधा भोजन करता है, अल्पाहारी रहता है। तो सीता जी बोली किसी और संत के लिए लाइए। भगवान परेशान हो गए, कहने लगे इन्हें बड़ा साधुओं से प्रेम हो गया है, बड़ा संतों के प्रति इनका स्नेह है, मुझे परेशान कर दिया है। सोई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगस्त्य जी के पास में पहुंचे। अगस्त्य जी के पास में जब आए हैं, अगस्त्य जी ने स्वागत किया, प्रणाम किया। आइए, भगवान श्री राम ने नम्र वंदन किया। अगस्त्य जी पूछने लगे आगमन का कारण बताइए प्रभु। भगवान श्री राम कहने लगे गुरुदेव एक कृपा कीजिए, हमारे घर में आपको आज कल सुबह भोजन करने पहुंचना है। अगस्त्य जी कहने लगे ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, अवश्य आऊंगा। राम जी कहने लगे लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें भोजन अखंडित भोजन करना होगा, बिना रुके हुए, कितना ही समय क्यों ना हो जाए। सीता जी ने हमें परेशान कर रखा है और बार बार कभी इसे लाओ कभी उसे लाओ, ये कम खाते हैं, उन्हें ज्यादा खिलाने का शौक है ना। अगस्त्य जी कहने लगे ठीक है। दूसरा दिन हुआ है, माता सीता ने भोजन बना, स्नान किया, स्नान आदि से निवृत्त होकर के रसोई में प्रवेश किया, अन्नपूर्णा माता का आह्वान किया, ध्यान किया। जो माता अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर के भोजन बनाएगी तो ये बताया जाता है उसके हाथ से कभी रसोई में भोजन कम नहीं हो सकता। माता अन्नपूर्णा, अन्न की देवी है, पूर्णागिरी माता, इसका नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णेश्वरी। महाराज विक्रमादित्य पर यही तो सिद्ध हुई थी अन्नपूर्णेश्वरी, उनका सब काम सिद्ध करती थी। तो माता सीता ने अन्नपूर्णा का आह्वान किया, नाम लिया, स्मरण किया, रसोई बनाई है और अगस्त्य जी आ गए। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, पैर धोए हैं, हाथ धुलवाए हैं, आचमन कराने के बाद में बड़े सुंदर ढंग से बड़ी पवित्रता के साथ में माता सीता ने भोजन रख दिया। अगस्त्य जी भोजन करने लगे। थोड़ा समय जब हुआ भोजन करते हुए तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे मन के कोई संत आए हैं जो थोड़ी देर भोजन कर रहे हैं बैठ करके, नहीं तो 1-2 खाने वाले आते थे। बड़ी प्रसन्न है, आधे घंटा से ज्यादा भोजन हो गया करते हुए। अब सीता जी भोजन लेकर के आई हैं तो कहने लगी, अब तो विचार करने लगी कि काफी समय हो गया, पेट भर चुका होगा। कहने लगे गुरुजी एक और। अगस्त्य जी कहने लगे जब मैं मने करूं तब मानो, तब लाओगी। मैं मने करूं, मैं कह दूंगा जब स्वयं मेरा पेट भर जाएगा तो आपको समझा दूंगा, आप लाए रहो। ये क्यों पूछ रही हो कि और रखूं?
सीता चुप हो गई। फिर परिस्थिति रही, ला रही है भोजन, अगस्त भोजन कर रहे हैं, राम जी भी बैठे हुए हैं और इसी तरह से 3 घंटे हो गए। अब तो सीता माता जी परेशान हो गई, विचार करने लगी कि आज मेरी परीक्षा का समय आ गया। 3 घंटे से भोजन कर रहे हैं और अभी इनका पेट नहीं भरा है, मैं अब भोजन देने में असमर्थ हूं। माता रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, कहिए माता श्री, प्रणाम करते हैं। रिद्धि सिद्धि सीता जी से बोली, सीता जी बोली मेरी सहायता करो, मेरे साथ में भोजन बनवाने का काम करो, भोजन बनाओ, पूड़ियां सेको। गणेश भगवान का आह्वान किया, गणेश जी आकर के पूड़ियों को सेकने लगे। रिद्धियां सिद्धियां बेच रही है, माता सीता परस रही है। पूरा दिन हो गया, पूरी रात निकल गई, दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। यही क्रम चलते चलते अब तो गणेश भगवान भी परेशान है, पूड़ियां सेकते सेकते, रिद्धि सिद्धि बनाते बनाते, बेलते बेलते परेशान है। सीता परसते परसते परेशान हो गई है। ये बताया जाता है 18 दिन तक अगस्त जी ने अखंड भोजन किया। 18 दिन अगस्त जी ने 18 दिन भोजन किया। राम जी की तरफ कहने लगे सनवाओ प्रभु। राम ने सीता को देखा, विचार करने लगे ज्यादा भोजन वाली थी, 2 भोजन। सीता परेशान हो गई है और राम प्रसन्न है, ये मानेंगे नहीं। ठीक है, अगस्त जी इशारा करने लगे बंद करूंगा, चलूं अभी। राम जी कहने लगे अब सीता परेशान है, प्रभु कृपा करो। अगस्त जी बोले ठीक है माता जी, अब बस मेरा पेट भर चुका है, मुझे जल दो, जल की आवश्यकता है। सीता माता जी सोचने लगी है 18 दिन भोजन किया है, पता नहीं कितना भोजन हो चुका होगा 18 दिन में लगातार करते करते, पानी पता नहीं कितना ग्रहण करेंगे, मेरे बस की बात नहीं है। सीता जी हाथ जोड़ करके बोली गुरु जी कृपा करो, अब जल का प्रबंध मैं नहीं कर सकती हूँ। राम जी बोले अब मेरी तरफ से मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अगस्त जी बोले क्या? राम जी बोले त्रेता में भोजन कराया है प्रभु, आपने भोजन खूब किया है, त्रेता युग चल रहा है, अब वो समय आने तो जब द्वापर युग आएगा उस समय मैं कृष्ण बन करके जाऊंगा, मुझे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए त्रेता में भोजन कराया, द्वापर में जल पिलवाऊंगा, तब तक के लिए विश्राम लीजिए। अगस्त जी कहने लगे जैसी प्रभु की आज्ञा। अरे एक बार समाधि लगा लूंगा तो त्रेता युग निकल जाएगा, द्वापर आ जाएगा, तभी भगवान का दर्शन करूंगा। उधर अगस्त मास में त्रेता युग से भोजन किए हुए तपस्या कर रहे थे, पानी का इंतजार हो गया था, पूरा त्रेता युग निकल गया था। सुखदेव जी बोलिए राजन परीक्षित, जब भगवान ने उधर जब आवश्यकता पड़ी है कन्हैया को, अगस्त जी को बुलाया। 12 अगस्त, ये अगस्त का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं अगस्त ने 7 समुद्रों को एक बार में सोख लिया था, पी लिया था 7 समुद्र। क्यों? एक बार समुद्र में राक्षसों को बहुत बड़ा गुट रहने लगा, उन्होंने अंदर जल में अपनी माया से महल बना रखे थे, रात्रि में निकलते थे, साधुओं को, आश्रमों को, मानवों को रात्रि में निकल करके नष्ट कर देते थे। कोई महात्मा मर रहा है, कहीं आश्रम टूट रहा है, कहीं कोई मर रहा है। भगवान परेशान हो गए तो कन्हैया अर्जुन को साथ लेकर के गए थे समुद्र पर कि राक्षसों का वध करा दूंगा, लेकिन राक्षस तो जल में प्रवेश कर चुके थे। युद्ध कैसे होता? अगस्त जी को भगवान ने बुलाया था कि आप कृपा करके सारे समुद्र के जल को पी जाओ। अगस्त जी ने पूरे समुद्र का जल पी लिया, समुद्र खाली हो गया, जल रहित हो गया। अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों का वध करा दिया। उस समय दैत्य अगस्त जी ने समुद्र को पान किया था, पी लिया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं विलक्षण संत थे, तपस्वी थे, हजारों वर्ष
एक आसन पर बैठ करके तपस्या करते थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज कन्हैया ने अगस्त जी का आह्वान किया। अगस्त जी ने समाधि से उठ करके और जितना मेघमालाओं ने जल वो बरसाया था, सारा जल अगस्त पी रहे थे बैठे बैठे। और मेघमालाएं पानी डाल रही है ऊपर से ब्रज में। भगवान के हाथ में गोवर्धन है, उंगली पर रखा हुआ है। ग्वाल बालों ने नीचे से लाठियां लगा दी हैं और 3 दिन हो गए। ग्वाल बाल कहने लगे लाला अब हमने लाठियां लगा दी हैं, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। आज तुम्हें 3 दिन हो गए गिरिराज को अपनी उंगली पर रखे हुए, हमने लाठियां लगा दी हैं और अब गिरिराज कहीं नहीं जाएंगे, आप विश्राम कर लो। भगवान कहने लगे लाला भैया हो, तुम्हारी लाठियां गोवर्धन के भार को सहन नहीं कर सकती हैं। ग्वाल बाल कहने लगे अच्छा क्यों बाग वालो, तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची होगी, कितने पवित्र होंगे आप, जो भगवान का साथ मिला है। भगवान को गालियां भी दे देते हैं। और ये 11 समुद्र का है। श्रीमान अशोक कुमार मौर्य डीलर साहब भगवान के दरबार में प्रदान करते हैं। भंडार भरे प्रभु धरदान से सुख समृद्धि प्रदान करे, कल्याण हो। गोविंद भगवान की जय जय। दामा कहने लगा इसका मतलब तेरी उंगली पर गिरिराज रुका हुआ है। भगवान कहने लगे हाँ मेरी उंगली पर ही टिके हुए हैं गिरिराज जी, तुम्हारी लाठियां नहीं रोक सकती। मनसुखा बोला अच्छा हाथ हटा ले, बकवास मत करे, तेरे में इतनी ताकत हम लठियन से सब रोके पड़े, तू अपनी बकवास फेर रहा है। हाथ हटा करके थोड़ी देर आराम कर, चल कन्हैया। भगवान कहने लगे ये कितने भोले भाले हैं, इन्हें ये नहीं पता है इन लाठियों से गिरिराज रुक सकता है। मन में भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और अपने भोले ग्वाल बालों से कहने लगे लाला भैया अब मैं थोड़ा अपना हाथ ढीला कर रहा हूँ और अपनी लाठियों को ठीक से लगा लिया है। मनसुखा बोला बिल्कुल ठीक लगी हुई है, चिंता ना कर, लाठियों पर ही रुक जाएगा। और भगवान ने नेक अपना हाथ ढीला किया तो सभी लाठियां टूट गई, गोवर्धन गिरने लगा। भगवान ने फिर धारण कर लिया। नन्नो से ग्वाला बोलो अरे लाला एक बात बता, तेरी जो छोटी उंगलियां में इतनी ताकत आई कहां से है? इतनी ताकत है तेरी उंगली में। भगवान कहने लगे तुम्हारी सबकी ताकत मेरी उंगली में आ गई है इस समय, सारे संसार की ताकत इस उंगली में है। मनसुखा बोला तभी तो हमें ये लग रहा है कि हमारे शरीर में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमें तमाड़ा क्यों आ रहा है, हमें कमजोरी महसूस हो रही है। तू बड़ा जादूगर दिखता है लाला, तूने हमारे शरीर की शक्ति को अपनी उंगली में खींच लिया है। अच्छा वही तो हम कह रहे हैं कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। भगवान इस तरह गिरिराज को रोके हुए खड़े हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे बाके गोविंद भगवान की मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल